शायर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? शायर रसूल हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। बहुत खूब, शायर रसूल हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है, अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद क्यों रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद इसलिए रखा ताकि पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे। बहुत खूब। आपका अगला सवाल है, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सवाल दुरुस्त है। जवाब, आपका अगला सवाल है, वजू की सुन्नतें कितनी हैं? वजू की सुन्नतें कितनी हैं, तफसील से बताइए। वजू की सुन्नतें 13 है। नंबर 1 वजू की नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 3 मरतबा कुल्ली करना, नंबर 6 3 मरतबा नाक में पानी पहुंचाना, नंबर 7 हाथों और पैरों को धोते वक्त उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 8 हर अज़्व को 3 मरतबा धोना, नंबर 9 1 मरतबा पूरे सर का मसाह करना, नंबर 10 सर के मसाह के साथ कानों का मसाह करना, नंबर 11 आज़ा को दर पे यानी लगातार धोना, नंबर 12 तरतीब वार वजू करना, नंबर 13 वजू के बाद की दुआ पढ़ना। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, मेराज का वाक़या कुरान शरीफ के किस सूरह में है? मेराज का वाक़या कुरान शरीफ के सूरह बनी इसराइल में है। आपका जवाब दुरुस्त है। अब जाइए, मुसाबिक नंबर 6, मुसाबिक नंबर 7 तैयार रहे, करीब में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहब बिन अब्दे मुनाफ है। जवाब दुरुस्त है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसे क्या कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया उसे हज्जतुल वदा कहते हैं। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से कितने नमाजों का सवाब मिलता है? मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। जवाब दुरुस्त है। जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ जाइए, मुसाबिक नंबर 7, मुसाबिक नंबर 8 तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बता दीजिए आप। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत रुक़ैया रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल है, दादा के इंतकाल के वक्त
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? दादा के इंतकाल के वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, वुजू में कितने फर्ज हैं, तफसील से बताइए। वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेके ठोरी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जवाब मसूफ का दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, सबसे पहले कुरान की कौन सी आयत नाजिल हुई? सूरह अलग की शुरू की 5वीं आयत सबसे पहले नाजिल हुई। आपका अगला सवाल है, फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते बेशुमार है। फरिश्ते बेशुमार है, उनकी तादाद अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। जवाब दुरुस्त है, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुसाबिक नंबर 8, ये आराम से जाओ। मुसाबिक नंबर 8, हाँ बैठ जाएंगे अब। हाँ आराम से वहीं पे बैठ जाना है, माइक लेकर के। इसमें से उठा के देना है। हाँ ए बाबू सब, या तो ऊपर जाओ या बाहर जाओ, खड़े नहीं रहो वहाँ, पीछे के लोगों को देखने दो। अस्सलामु ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है, नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन पर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है। वो अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। जवाब दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम क्या है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, अबू तालिब है। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, शराइते नमाज कितने हैं, तफसील से बताइए। शराइते नमाज 7 है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, सतर का छुपाना। नंबर 4, जगह का पाक होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7, नियत करना। जवाब दुरुस्त है, शराइते नमाज। आपका अगला सवाल है, मऊज़तैन किन सूरतों को कहते हैं? सूरह फलक और सूरह नास को मऊज़तैन कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज किया। आपका जवाब दुरुस्त है, आप जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाबिक नंबर 9, 19 बच्चे हैं। 10 के बाद जो है बीच में आप लोगों को ताज़ा करने के लिए शायर इस्लाम जनाब अकील गौहर साहब तशरीफ लाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बच्चों का होगा। अच्छा चलिए, इधर बैठिए उधर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका पहला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। जवाब दुरुस्त है।
आपका अगला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, किस आयत को कुरान शरीफ की आयतों का सरदार कहा गया है? आयतुल कुर्सी को कुरान शरीफ की आयतों का सरदार कहा गया है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपका अगला सवाल है, मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीका बता दीजिए आप। मस्जिद में दाखिल होने की 6 सुन्नतें हैं। सुन्नत नंबर 1, पहले बायां पाँव से जूता चप्पल उतारना, फिर दाएं पाँव से। सुन्नत नंबर 2, दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। सुन्नत नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना। सुन्नत नंबर 4, दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना। सुन्नत नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिका पढ़ना। सुन्नत नंबर 6, एतकाफ की नियत करना। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक दीन की दावत दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को 950 साल तक दीन की दावत दी। आपका जवाब दुरुस्त है, आप जा सकते हैं। मुसाबित नंबर 10। चला दिया जाए कि पढ़वाया जाए? चला दिया हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें से एक लेके देना है जो आपको दी। हाँ उठे, चलिए। आपका पहला सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। मैक ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, जवाब दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका पैदाइश के कितने दिन बाद हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका पैदाइश के 7वें दिन हुआ। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपका, गुस्ल के कितने फराइज हैं, तफसील से बताइए। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना के एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सारी चीजों को किसने पैदा किया? हमको और चांद सूरज जमीन व आसमान और सब चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अजाब आया था। जवाब दुरुस्त है। सवाल मुकम्मल हुआ, जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जगे हुए हैं ना?